गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग लास्ट क्लास में नदी के बारे में पढ़ रहे थे और नदी के बारे में चर्चा कर रहे थे। हम लोग देख लिए थे कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिवर। एक था साउथ रिवर जो दक्षिण भारत की नदियाँ थी, उसी को प्रायद्वीपीय नदी कहते थे, और एक उत्तर भारत की नदी थी जिसी को हिमालय की नदियाँ भी बोलते हैं। हम लोग देखे थे कि हिमालय की नदियाँ जो थी उसमें सालों भर पानी होता था नदी में, और दक्षिण भारत की नदी में सालों भर पानी नहीं होता था। एक चीज़ और पढ़े थे कि मिट्टी का कटाव सबसे ज़्यादा उत्तर भारत में होता है, दक्षिण भारत में कम। इसमें हम लोग पिछले क्लास में, लास्ट क्लास में बेसिक केवल पढ़े थे कि नदी क्या है, कैसे नदी का निर्माण होता है, कहाँ कौन भूतिया नदी है, क्या है नहीं है, बस जनरली नदी। और आज जो टॉपिक है नदी का, वो हम लोग जनरली एक समझिए तो ओवरव्यू देख रहे हैं। केवल ये केवल पढ़ लेने से कुछ होगा नहीं, इसको ये समझिए बेसिक है, केवल बेसिक 2-4-10 नदी का नाम है। इसका फिर बाद में ऑपरेशन टाइप पे होगा कि सिंधु नदी की सहायक नदी कौन कौन है, सिंधु कहाँ से कहाँ बहती है, कहाँ से निकलती है, कहाँ तक पहुँच जाती है, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, कौन से सरोवर से निकलती है, कौन से ग्लेशियर से निकलती है, फिर कहाँ आके मिक्स हो जाती है। ये सब अगले के टॉपिक में पढ़ेंगे अगले क्लास में। लेकिन आज जनरली जो इम्पोर्टेंट रिवर है इंडिया की, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखे थे कि इंडिया में 2 टाइप्स की नदी होती थी, एक हिमालय की नदी और दक्षिण भारत की नदी। तो हिमालय की नदी में जनरली 3 गो को आज देखेंगे। एक नंबर 1 है सिंधु, नंबर 2 ब्रह्मपुत्र और गंगा। आज के टॉपिक में ये 3 नदी केवल है जो कि ग्लेशियर से निकलती है, या कह सकते हैं कि हिमालय की नदियाँ से निकलती है, मतलब बर्फ से निकलती है, बर्फ से बनने वाली है नदियाँ। तो इसको जनरली क्या है 3, तो ये तो याद करना बहुत आसान है। सबसे पहले सिंधु नदी जो कि तिब्बत से निकल करके इंडिया होते हुए पाकिस्तान में चली जाती है। सबसे पहले कौन, हिमालय की नदियाँ 3 निकली, नंबर 1 सिंधु, ब्रह्मपुत्र और गंगा। 3 नदी हम लोग को याद करना है। हिमालय से निकलने वाली 3 नदी, नंबर 1 सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। मतलब बार बार मेरे साथ में आप लोग दोहराइए, तब याद होगा, नहीं तो नहीं होगा। नंबर 1 सिंधु, सेकेंड गंगा, थर्ड ब्रह्मपुत्र। आगे चल के इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। अब देखिए, एक नदी ऐसी है ना, लूनी उसको बोलते हैं। ये जो लूनी नदी है, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि एक डेल्टा का निर्माण होता है, एक एस्चुरी होता है, उसी को हिंदी में बोलते हैं ज्वार नदमुख। तो ये जो एक लूनी है, ये सब तो डेल्टा का निर्माण यहाँ करेगा, सुंदरबन का डेल्टा। लेकिन एक लूनी नदी है जो एस्चुरी बनाती है। एस्चुरी क्या होता है, पिछले क्लास में बताए थे कि जो नदी खुद से समुद्र तक नहीं जा पाती है, समुद्र उसको ज्वार भाटा के माध्यम से खींच के ले आता है। तो लूनी नदी एक वैसा ही है। लूनी नदी ऐसी है जो राजस्थान में निकलती है और राजस्थान में ही लुप्त हो जाती है, लेकिन इसका पानी खारा होता है। खारा होने के कारण यहाँ से अंदर सिस्टम है कि समुद्र से टच में है, इसीलिए इसका पानी क्या हो गया, खारा हो गया है। हम लोग देखेंगे कि एक राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जो स्थल में से निकल कर स्थल में ही लुप्त हो जाती है। तो हम लोग टोटल 4 नदी सीख लिए, हिमालय से 3, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा, और चौथा इधर मरुस्थल की नदी लूनी। देखिए, अगर नदी की बात किया जाए ना, तो नदी जो है ना जनरली जिधर ढाल होता है उधर की ओर बहती है। जैसे इंडिया का जो ढाल का क्षेत्र है ना, वो ढाल जो है इस साइड पे है। अगर देखा जाए इंडिया का जो ढाल पश्चिम से लेकर के पूरब की ओर ढाल है। कहने का सेंस कि पश्चिम का क्षेत्र ऊंचा है थोड़ा सा, पूरब का क्षेत्र नीचा है, तो जिधर नीचा रहेगा पानी उधर ही बहेगी। तो कहने का मतलब क्या है कि पूर्वी भाग जो है इंडिया का, वो जो है ढलान पे है। तो सारी नदियां हम लोग देखेंगे कि पश्चिम से पूरब की ओर जाएगी, लेकिन वैसी नदी जो इस रूल को फॉलो नहीं करती है, मतलब रूल को तोड़ती है, जो पूरब से पश्चिम की ओर जाएगी। कहने का मतलब इंडिया का अधिकांश नदी जितना रिवर है सब आकर के बंगाल की खाड़ी में गिरेगी, बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में गिरेगी। लेकिन जो नदी इसको फॉलो न करे, उल्टा बहे, यानी अरब सागर में गिरेगी, तो उससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछेगा। तो हम लोग जनरली देख लें कि 2 नदी की बात ज़्यादा आती है, एक नर्मदा है और एक ताप्ती है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन कभी कभी रहता है, नर्मदा ताप्ती जनरली पूछ देता है, लेकिन अगर हायर एग्जामिनेशन की तैयारी कीजिएगा तो ये भी नहीं पूछेगा। तो नर्मदा और ताप्ती। अच्छा, एक बात, रूल कौन तोड़ सकता है? जो घर में ज़्यादा दुलरुआ है। कहने का मतलब घर में जैसे सिंपल सी बात की, घर में नाती है और आपके घर में पोता भी है। अब बताइए, पोता कभी रूल तोड़े
तो जैसे सिंपल से ना, घर में पोछा लगा हुआ है, ठीक, वहाँ पे अगर पोता घूमने आ जाए कुछ काम से तो उसको लोग डांटते हैं कि इधर कहाँ आ रहा है ना, अभी पोछा लगा है, झाड़ू लगा है, इधर नहीं आओ, गंदा कर देगा। लेकिन नाती अगर जैसे ही आएगा तो उसको ना कहते ना ये तो साल भर 2 साल पे आवे करता है, इसको मना कर देंगे, रुस जाएगा, नहीं आएगा। तो घर में ज़्यादा दुलरुआ नाती होता है। तो अगर आप लोग को समझ में आया तो नाती से याद कर सकते हैं कि दुलरुआ क्वेश्चन नर्मदा और ताप्ती से पूछता है, तो ना से नाती और ती से ताप्ती, तो नर्मदा और ताप्ती हम लोग 2-3 याद कर लिए। सबसे पहले कौन, गंगा से निकलने वाली 3 नदी, सिंधु, ब्रह्मपुत्र एंड गंगा। हिमालय से 3 नदी। फिर देखे कि एक राजस्थान में रेगिस्तान में लुप्त हो जाती है, वो थी कौन, लूनी नदी। 2 नदी और याद कर लिए कि जो कि इसका धारा विपरीत बहता है, एक नर्मदा और ताप्ती। अब एक साबरमती याद करना है। साबरमती बोले तो आप लोग गांधी जी को सुने होंगे। गांधी जी दांडी यात्रा स्टार्ट किए थे तो कौन सी नदी से स्टार्ट किए थे? लोग से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो जनरली गलत कर देते हैं। गांधी जी जब दांडी यात्रा स्टार्ट किए थे तो उनका साबरमती आश्रम था, आश्रम का नाम साबरमती था और साबरमती नदी के किनारे था। तो साबरमती से दांडी तक पैदल यात्रा किए थे, स्टार्ट यहाँ से किए थे। वो तो दांडी पहुँच करके नमन का कानून तोड़े थे। तो याद रखना है कि गुजरात में गांधी जी का अपना एक आश्रम हुआ करता था, वो साबरमती था। हम लोग याद किए, कौन बताइए, बोलिएगा। ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र है नहीं, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा, लूनी, साबरमती, नर्मदा, ताप्ती। नर्मदा थोड़ी लंबी है इसलिए लंबा लाइन खींचा हुआ है, ताप्ती थोड़ी कमजोर है, कमजोर नहीं छोटी, इसलिए इसको छोटा लाइन। लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि जिसको अगर नदी का याद करना है चैप्टर पूरा, नदी कौन नदी कहाँ है, तो उसको एक मानचित्र का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, जो कि कौन से कहाँ कौन सा स्टेट है। जैसे ये यूपी से उत्तराखंड से निकल के यूपी होते हुए बिहार होते झारखंड होके निकल जाती है वेस्ट बंगाल से। तो ये नदी का कहाँ कहाँ कौन सा स्टेट में लिखवाना पड़ेगा ऐसे, और नहीं तो केवल मैप में देखिएगा पता चल जाएगा। ये राजस्थान की नदी, गुजरात में गुजरात की नदी, कितना सिंपल है मैप के बारे में, मैप से पढ़े तो। अब देखिए 2-3 चीज और है इंपॉर्टेंट। ये तो नेशनल लेवल का क्वेश्चन है, कुछ कुछ क्वेश्चन इंटरनेशनल लेवल का होता है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि भारत से कर्क रेखा गुजरती है, कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री पर है, इंडिया से क्रॉस करती है। तो अगर इंडिया की बात करें तो, लेकिन वर्ल्ड के बारे में अगर बात करें, ये अगर हम अर्थ मान लें कुछ ऐसा, आगे फिगर अर्थ मान लें, तो अर्थ से 3 रेखा जनरली क्रॉस करती है, हम लोग बनाते हैं। एक विषुवत रेखा 0 डिग्री, अगर 23.5 डिग्री नॉर्थ जाए तो ये कर्क रेखा, एंड 23.5 डिग्री साउथ जाए तो ये मकर रेखा। तो इससे क्वेश्चन क्या है कि हम लोग इंडिया, यहाँ पे इंडिया से एक नदी क्रॉस करती है, कौन, माही रिवर है, जो कर्क रेखा को 2 बार में काटती है। 2 बार में नहीं काटती है, 2 बार काटती है। क्या बताएं कि ये इंटरनेशनल क्वेश्चन हो जाता है। अदर कंट्री के लोग भी याद करते होंगे कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी है। नदी तो बहुत होगी, ऐसे ऐसे काटी होगी, लेकिन ये जो कर्क रेखा पे जो लूनी नदी है ना इंडिया की, जो राजस्थान गुजरात के आसपास है, गुजरात बोले या महाराष्ट्र बोले इसी के आसपास, तो ये जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। लेकिन अगर बात करें कि विषुवत रेखा यानी 0 डिग्री इक्वेटर भूमध्य रेखा को कौन काटती है 2 बार, तो एक रिवर यहाँ और एक 23.5 डिग्री साउथ जिसको मकर रेखा बोलते हैं, उसको कौन काटती है। तो ये तो माही इंडिया की नदी। दूसरा है कांगो जो 0 डिग्री को काटती है, और थर्ड है जो मकर रेखा को काटती है, ये लिम्पोपो। मतलब 3 रिवर जो इंटरनेशनल लेवल का क्वेश्चन बना सकती है, वो है जो 23.5 डिग्री साउथ यानी मकर रेखा को काटेगी, वो लिम्पोपो रिवर है, 0 डिग्री को कांगो और माही। अच्छा, 2 बार काटने से एक बात याद आया, अगर किसी को भूलने की आदत है तो आप लोग LCM बचपन में बनाते होंगे ना, LCM बनाते होंगे और बोलते हैं कि 2 बार काटे वाला, तो 2 बार काटे वाला LCM है, तो LCM, L फॉर लिम्पोपो, C फॉर कांगो और M फॉर माही। ये जनरली छोटा मोटा जुगाड़ है बिहारी। तो हम लोग देख लिए थे, कुछ इंटरनेशनल क्वेश्चन भी बनता है तो माही नदी से इसके बारे में पढ़े। तो हम लोग जनरली रिवर का नाम याद कर लिए हैं। एक हिमालय से निकलने वाली 3 नदी, सबसे पहला सिंधु,
ब्रह्मपुत्र, गंगा। फिर इंडिया में आते हैं, रेगिस्तान में सूख जाती है नदी, इसी को क्या बोलते हैं? लूनी। लुल हो गई, गोल हो गए, लूनी नदी रेगिस्तान में खत्म। फिर इसमें देखे गुजरात में एक गांधी जी का साबरमती था, और दूसरा क्या देखे? माही नदी, जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। देखिए डायरेक्शन से ही पता होना चाहिए, ये सिंधु नदी इधर जा रही है, ये भी इधर, ये भी इधर, ये भी इधर, ये इधर, तो साबरमती अरब सागर में गिरेगी, रूल को तोड़ रही है। फिर माही नदी 2 बार काटेगी, लेकिन 2 नदी और बताएं, नर्मदा और ताप्ती, जो कि वेस्ट साइड में जाती है और कहाँ अरेबियन सी में मिक्स हो जाती है। टोटल सीख लिए। अब कुछ इधर की नदियाँ हैं जिसको अगर हम लोग देखें तो साउथ की भी नदी बोल सकते हैं। जैसे में सबसे फर्स्ट नंबर पर एक पे माही है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, बेगई, पेरियार, जुआरी और मांडवी। बस इतना याद हो गया, बस इतना करना है, बहुत ईजी है। देखिए सबसे पहले माही नदी है, उसके बाद गोदावरी। अगर इसको कहानी की तरह याद करें तो एक बार क्या होता है ना कि कोई इंसान जो गोदी उठा लेता है, किसको? महानदी को। कोई महान आदमी रहता है, उसको देखता है तो उसको गोदी उठा लेता है। महान आदमी से महानदी, और गोदी उठा लेता है मतलब गोदावरी। तो गोदी उठाता है तब देखता है कि अच्छा ये तो कृष्णा जी हैं। महान आदमी था तो गोदी उठाया, कोई बताया होगा कि महान आदमी है तो उठा लिया, तो महान आदमी गोदी में उठाया तो गोदावरी, उसको देखा था अच्छा कृष्णा जी हैं, तो कृष्णा अभी क्या किया? कावेरी चल गया लेकर के। तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी चल गया, और कावेरी में जाके बिक दिया तो बेगई हो गई। मतलब कोई महान आदमी को उठाया गोद में, महान आदमी से महानदी गोद में उठाया, गोदावरी देखा कृष्णा है तो कृष्णा नदी का नाम है, और पहुँच गया कहाँ? कावेरी। ऐसे याद कर सकते हैं, कावेरी और बिक दिया तो बेगई। एक यहाँ केरल के आसपास में आती है पेरियार, ये बहुत पेरती है तो इसको याद कर लें, कौन? पेरियार। और 2 नदी और, एक जुआरी है, जुआ खेलती है, और एक मांडवी। समझ रहे हैं? जुआरी, मांडवी से माड़ बनता है दारू पीने लायक, तो उसको याद कर सकते हैं। तो हम लोग टोटल जो रिवर लगभग है 1-2 बार और देख लेते हैं, फिर आप लोग घर पे बोलिएगा साथ साथ मेरे, तो याद हो जाएगा। हिमालय से निकलने वाली टोटल 3 नदी, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा। फिर राजस्थान में गाएंगे लूनी नदी। गुजरात में पहुंचेंगे तो यहाँ ज़्यादा है, गुजरात में कौन कौन? साबरमती, माही, और गुजरात से आगे में महाराष्ट्र के क्षेत्र में नर्मदा और ताप्ती। एक चीज़ और बताए थे कि ये जो माही नदी के साथ साथ 2 नदी और याद करना है, लिम्पोपो और कांगो, LCM वाला। तो हम लोग याद किए कौन? 2, ठीक है। इसको क्या बोले? सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा, लूनी, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती। इधर आएंगे तो ये कौन था? कोई बताया कि महान आदमी, तो महान आदमी से महानदी गोद में उठा लिए, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। कृष्णा जी को कावेरी ले गए थे और देखे वहाँ जाके क्या किया? फेंक दिए, बिक दिए तो बह गए। ये पेरने वाला था तो इसको क्या बोले थे? पेरियार। और ऊपर जुआरी और मांडवी। ये लगभग कुछ 2-4-10 नदी का नाम था। इसको आप लोग जैसे जैसे याद करवाएं बोले, आप लोग भी बोलिएगा, याद हो जाएगा। नहीं तो मैप पे 2, 4, 5, 10 बार बनाना है, बनाइएगा तो याद होगा। अगर ये नहीं याद हुआ तो इसका पोस्टमार्टम होगा जब कि इसके कौन कौन नदी सहायक नदी, इसके सहायक कौन कौन नदी है, ब्रह्मपुत्र की कितनी सहायक नदी है, कहाँ से निकलती है, गंगा की कौन कौन सहायक नदी है, कहाँ कहाँ जाके बिहार में कहाँ इंटर करती है, ये सब सीखेंगे तो सब भूल जाइएगा। तो इससे अच्छा है कि बेसिक चीज़ पढ़ लिए तो ज़्यादा एक बार बोझ ना हो जाए। इसलिए आप लोग 10 बार 15, जनरली अगर आप लोग 10 टाइम्स बना दीजिएगा मैप बना करके ना, तो ये हम पक्का बोलते हैं कि अगर सुन के बनाइएगा तो जल्दी याद हो जाएगा, एकदम 99% चांस से याद हो जाएगा। और जो नहीं बनाएगा नहीं याद होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।